हेलो टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है थ्री सम क्लोजेट, और इसमें हमें करना क्या है उसके लिए हमें थोड़ी थ्योरी देखनी पड़ेगी। तो आ जाओ पहले इसका क्वेश्चन का इंट्यूशन समझ लेते हैं। बेसिकली इसमें करा क्या है, इन्होंने तुम्हें एक नम एरे दिया हुआ है, ठीक है, और एक टारगेट दिया हुआ है, और इनका आउटपुट आ रहा है कुछ 2, ठीक है। तो करना क्या है, तुम्हें बेसिकली 3 इंटीजर रिटर्न, सम ऑफ 3 इंटीजर्स निकालना है जो कि क्लोजेस्ट हो तुम्हारे टारगेट के, ठीक है। क्लोजेस्ट हो टारगेट के क्लोजेस्ट कैसे पता चलेगा? टारगेट क्या है? 1 है। अगर तुम नंबर लाइन देखोगे तो कहाँ से शुरू होती है? 0 1 2 3, ऐसी यहाँ को -1, यहाँ को -2, यहाँ को -3, ठीक है। ये हमारी नंबर लाइन होती है, मैथमेटिक्स में हम सब जानते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें सिंपल ये है कि यार तुम 3 चीज़ों का सम ले लोगे। अगर पहले का ले लेते हैं -1, फिर +2, फिर +1, ठीक है। लिया और क्या आया इसका सम? 2 + 1 3, 3 - 1 तो बचा 2, ठीक है। तो टारगेट क्या है? 1 है। 1 के क्लोजेस्ट 2 है? हाँ है। तो क्या करोगे? 2 को रिटर्न कर दोगे। क्लोजेस्ट था तो इसलिए 2 रिटर्न करा दिया। अगर क्लोजेस्ट नहीं होता है तो उस केस में क्या करोगे? तुम -1 रिटर्न करा सकते हो। ऐसा इनका दूसरा स्टेटमेंट है, देखो। ये सॉरी, 1 रिटर्न करा सकते हो। 0 0 0, तो टारगेट क्या कर दोगे? 1। तो बेसिकली तुम्हें ट्रिपलेट फाइंड करने हैं और ये बताना है कि उसके क्लोजेस्ट में अगर कोई है तो मुझे वो रिटर्न करा के दे दो, ठीक है। तो क्वेश्चन का इंट्यूशन समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन रिजेंबल करता है किससे? ये रिजेंबल करता है थ्रीसम से। थ्रीसम हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा उसमें जाओ, ठीक है। उसको क्या करा था हमने, मैं तुमको वो सीधे बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करोगे? एरे को सॉर्ट कर लोगे, एरेज, ठीक है। एरेज डॉट सॉर्ट क्या करोगे? SORT, अपना नम्स को सॉर्ट कर दिए हुए, ठीक है। नम्स को सॉर्ट कर दिया। अब क्या करोगे? एक ट्रिपलेट फाइंड कर दो सबसे पहले, इंट रिजल्ट, RESULT ठीक है। तो सम कैसे निकालोगे? NUMS नम्स 0 ले लो, ठीक है, प्लस नम्स 1 ले लो, ठीक है, फिर नम्स 2 ले लो, ठीक है। तो तुम्हारे रिजल्ट सम में कुछ एक वैल्यू आ गई है, इसको हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे और एक मिनिमम डिफरेंस ले लेते हैं। मिन डिफरेंस, DIFFERENC, इसको अभी मैं एलोकेट कर देता हूँ कोई भी हायर वैल्यू से, INTEGER डॉट मैक्स वैल्यू, MAMAX_VALUE, ठीक है। तो मैंने इसको मैक्स वैल्यू से डाल दिया है। अब क्या करूंगा मैं? अपने एलिमेंट्स फाइंड करना शुरू करूंगा। तो क्या करूंगा? फॉर लूप लगाता हूँ सबसे पहले, ठीक है, FOR। और कहाँ से शुरू करूंगा? इंट आई इक्वल टू 0 से। इंट आई इक्वल टू 0 से जाएगा, आई शुड बी लेस देन कितना? जो भी तुम्हारी एरे है उसकी लेंथ। एरे क्या है? नम्स, NUMS नम्स डॉट LENGTH। और क्या करोगे? आई का इंक्रीमेंटेशन करोगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये ही तुम्हें ट्रिपलेट फाइंड करके देगा, ठीक है। ट्रिपलेट फाइंड करके क्या देगा? इसमें पहले तुम्हें इंडेक्सेस बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? इंडेक्सेस बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाओगे? बनाओगे इंट लेफ्ट से, ठीक है, इज इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है। एक कहाँ पे चल जाएगा? I+1, आई 0 पे है तो एक ये जो लेफ्ट है यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि सॉर्ट होने के बाद इंडेक्स 1 पे पॉइंट कर रहा है, समझ आया? अब क्या करोगे? एक और बनाओगे राइट, ठीक है। और राइट कहाँ पे पॉइंट करेगा? राइट पॉइंट करेगा तुम्हारा नम्स डॉट टेंथ, जो भी लेंथ है, LENGTH -1, ठीक है। बेसिकली एक्सट्रीम एक्सट्रीम राइट में यहाँ पे, ठीक है। सॉर्ट होने के बाद ये एरर, जो भी यहाँ पे इंडेक्सिंग, यहाँ पे जो भी इंडेक्स पे जो भी वैल्यू प्रेडिक्ट होगी वो वहाँ पे उसको दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे अपने 2 वैल्यू यूज कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब कि पूरी पूरी लेंथ तक जाने का भी कोई सेंस नहीं बनता। तो क्या करोगे? -2, ठीक है। अगर प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ईजी समझ में आएगी। 2 यूज करे थे तो हमने -2 करा वहाँ पे, ठीक है। अब क्या करूंगा? वाइल लूप लगाऊंगा और क्या करूंगा? जब तक लेफ्ट है, लेफ्ट कहाँ है? लेफ्ट यहाँ पे, इंडेक्स 1 पे। कहाँ पे? इंडेक्स 1 ये है, इंडेक्स 1 तो यही रहेगा, ठीक है। और ये क्या है? इंडेक्स राइट, ठीक है। तो क्या करेंगे? लेफ्ट जब तक छोटा है, राइट से आ रही GST। बेसिकली एक हम कंडीशन डाल रहे हैं कि इसके बाद रुक जाना। तो अब क्या करूंगा? देखो फिर से मैं सम निकालने जा रहा हूँ। इंट सम निकाला मैंने, ARR ऑफ नम्स ऑफ आई, ठीक है, NUMS डॉट नम्स आई क्या है? लेफ्ट है, ठीक है। ये ले लिया मैंने, ARR लेफ्ट लूंगा, LEFT, ठीक है। और क्या करूंगा? नम्स, सॉरी ये नम्स है मेरे, मैं ARR लेता हूँ हर बार तो मेरा वही निकल जाता है। ये भी नम्स रहेगा, ठीक है। तो करा क्या मैंने? 3 ट्रिपलेट बनाए और उनका सम ले लिया, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मेरा कोई भी एक पैटर्न छूटेगा नहीं। मैंने इस पे होल्ड करा हुआ है माइनस, अगर इसको सॉर्ट कर लूंगा ना, -1 2 और -1, तो देखो इसको एक बार सॉर्ट करके दिखाऊंगा अगर मैं तुमको, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा तुम्हारा, सबसे पहले -1 आएगा,
ठीक है, -1 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 1 आएगा, यहाँ -4 आएगा, सबसे छोटा -4, -1, फिर 1, फिर 2। ठीक है, तो मैं इस पे होल्ड कर रहा हूँ, किस पे, इस पे होल्ड कर दिया, इसको ऐड कर रहा हूँ, इसको ऐड कर रहा हूँ, फिर इसको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये टारगेट के क्लोज है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करूंगा, इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा आगे, या फिर इसको डिक्रीमेंट कर दूंगा पीछे। इस तरीके से काम करना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैं समझ में आई अप्रोच। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं चेक करूंगा इफ सम, सम जो है इक्वल टू टी ए आर टारगेट के है। ठीक है, तो क्या करूंगा, रिटर्न आर ई टी यू आर एन, रिटर्न टी ए आर जी ई टी, टारगेट को रिटर्न कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं है, इफ सम, सम जो है मेरा वो लेस देन है टारगेट, टी ए आर जी ई टी, टारगेट से छोटा है, तो क्या करूंगा, लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, एल ई एफ टी प्लस प्लस। ठीक है, और ऐसा नहीं है तो क्या करूंगा, एल्स राइट को इंक्रीमेंट कर दूंगा, राइट को डिक्रीमेंट कर दूंगा, सॉरी, राइट को डिक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से हम एक डिफरेंस निकालना चाहेंगे, क्योंकि क्लोजेस्ट वैल्यू भी तो देनी है हमें। तो क्या करूंगा, इंट डिफरेंस निकालूंगा, इंट डिफरेंस टू टारगेट, टी ए आर जी टी, डिफरेंस टू टारगेट, टारगेट का डिफरेंस निकालूंगा। क्या करूंगा, सम माइनस टारगेट, टी ए आर जी ई टी, मेरे को टारगेट ही दिया है ना, ये देखो, ये टारगेट गिवन था, सम में से मैंने टारगेट कर दिया, तो पता चलेगा मेरे को क्या है। अब ये नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, तो इसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक लाइब्रेरी का यूज करेंगे जो कि मैथ्स के अंदर है, और उसके अंदर एक फंक्शन होता है मैथ्स डॉट एब्सोल्यूट का। ठीक है, तो math.abs, तो ये मेरे को एक एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा। ठीक है, बेसिकली नेगेटिव को हटाएगा। और अब क्या करूंगा, इफ डिफ डॉट डिफ टू टारगेट, जो मेरा ऊपर ही कैलकुलेट करा है, टी ए आर जी ई टी, अगर ये लेस देन है मिनिमम डिफरेंस है, मिनिमम डिफरेंस डी आई एफ एफ जो हमने ऊपर बनाया था ना, जिसमें हमने ये इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू डाली थी, अगर इससे कम है, पहले एट्रिशन में तो कम नहीं होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो क्या क्या होगा, ये इससे कम है, तो क्या करूंगा, रिजल्ट आर ई एस यू एल टी, रिजल्ट सम को मैं कर दूंगा सम। ठीक है, उसकी वैल्यू अपडेट कर दी, और मिनिमम डिफरेंस को भी डी आई एफ एफ ई आर ई एन सी को भी मैं डाल दूंगा डिफ टू टारगेट में। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको ऐसा डाल दूंगा। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक, अब एक बार इसमें हुआ क्या पूरा पूरा ये देख लो। हमने क्या करा, सबसे पहले एरे को सॉर्ट करा, उसके बाद एक रिजल्ट सेट बनाया। ठीक है, और एक मिनिमम डिफरेंस बनाया। ठीक है, जो कि मिनिमम वैल्यू मेरे यहाँ पे थी। और फिर मैंने क्या करा, फॉर लूप लगाया, जिसमें मैंने ट्रिपलेट फाइंड करना शुरू करा, n-2 क्यों लगाया, क्योंकि हमने दो लेंथ यहाँ पे ले ली थी बेसिकली, ये जो हमने बताया था, एक यहाँ पे और एक लास्ट वाला, तीन चीजों को हम कंपेयर कर ऐड करना शुरू कर रहे हैं, तो माइनस पूरा एरे ट्रैवर्स नहीं होगा। अब उसके बाद क्या करा, सम निकालना शुरू करा, और सम के ऊपर डेफिनेशन लगाई, अगर सम टारगेट के इक्वल है तो रिटर्न कर दो, मिल गया हमें। ठीक है, अगर नहीं है, टारगेट से लेस है, तो लेफ्ट को इंक्रीज कर दो, और बड़ा है तो राइट को इंक्रीज कर दो। अब डिफरेंस टू टारगेट कैलकुलेट करना, तो सम माइनस टारगेट निकाला। ठीक है, डिफरेंस टू टारगेट अगर छोटा है मिनिमम डिफरेंस से, ठीक है, तो मैंने क्या करा, अपडेट कर दी दोनों वैल्यू को, रिजल्ट सम और मिनिमम डिफरेंस। एक बार इसको रन करके देखते हैं, अगर कुछ इश्यू होगा तो यहीं पर रिजॉल्व करेंगे। ठीक, और यहाँ पे रिटर्न, अच्छा मैं रिटर्न करना ही भूल गया हूँ, माय बैड। तो लास्ट में क्या होगा, ये मेरा फॉर लूप यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और इसके बाद क्या करूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा, आर ई टी यू आर एन, रिटर्न रिजल्ट सम, आर ई एस यू एल टी एस यू एम। ठीक है, रिजल्ट सम को मैंने रिटर्न करवा दिया। अब एक बार रन करके देखते हैं, अगर कहीं पे कंपाइलेशन इशू होगा तो बताएगा, नहीं तो रन करेगा। और ये दो टेस्ट केसेस 0 ms में हमारे रन हुए हैं एज एक्सपेक्टेड। एक बार सबमिट करके देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है नहीं कर रहा है, या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई चली गई है। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, और सॉल्यूशन जो है हमारा इस 2.39% ऑफ सॉल्यूशन 6 ms में टोटल रन हुआ है। 106 टेस्ट केसेस पास करे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन बढ़िया है, और जो क्वेश्चन है थ्री सम, वो डिपेंड करता है थोड़ा बहुत थ्री सम के ऊपर। थ्री सम का भी बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं है, अगर तुम इसको गौर से देखोगे और तुमने कभी थ्री सम पहले सॉल्व करा है ना, तो यहाँ तक तुम्हें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी मिलेगी। थ्री सम और थ्री सम क्लोजेट में ये डिफरेंस है। ठीक है, ये एरे उसमें भी हमने सॉर्ट करी हुई थी, इसमें भी करी है। क्लोजेट में क्या है कि आसपास का कोई भी है तो उसको भी रिटर्न करा के दे दो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।